हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा वेटरनरी के टॉप 3 एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी इंजेक्शन, जो कि यदि आपके पशु में किसी भी तरह की जो दर्द है, सूजन है, बुखार या दर्द जो बहुत इस तरह की जो स्वेलिंग है, कई तरह के रोगों के बारे में बताऊंगा। उस तरह के रोगों के अंदर आप उस तरह के साल्ट के इंजेक्शनों का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत इस तरह की बार बार कमेंट्स भी आ रहे थे, कॉल भी आ रहे थे कि सर टॉप 3 ऐसे कौन से इंजेक्शन हैं जो वेटरनरी के जो बेस्ट इंजेक्शन आते हैं वेटरनरी में, जो लगभग जो एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक के तौर पर प्रयोग किए जाते हैं। उन इंजेक्शनों का क्या काम है, कितनी डोज उन पशुओं को लगानी चाहिए, क्या क्या बेनिफिट उन पशुओं में देखने को मिलेगा, पूरी डिटेल से, यानी प्रेग्नेंट पशुओं को देना कौन सा इंजेक्शन सही है, पूरी डिटेल से आपको बताया जाएगा। वीडियो स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपके पशु में किसी भी तरह की दर्द सूजन से संबंधित है, यदि आपका पशु कहीं पर गिर गया, चोट लग गई, यदि आपके पशु में, या कहीं पर यदि आप उसे वजन ढोने वाले जो पशु हैं उन्हें आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जा रहे हैं, जिससे कहीं पर उनकी स्वेलिंग आ गई है शरीर के ऊपर, तो भी आप तीनों जो इंजेक्शन बता रहा हूँ उन तीनों इंजेक्शनों का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि आपके पशुओं में जिस प्रकार से फीवर आ गई, बुखार आ गया है, टेम्परेचर यदि थोड़ा बढ़ गया है, तो टेम्परेचर बढ़ने के दौरान भी आप उन इंजेक्शनों का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। या यदि आपका पशु जिस तरह से लंगड़ा करके चलता है, चलने फिरने में यदि दिक्कत करता है, कई बार यदि आपका पशु बैठ जाता है तो खड़े होने में दिक्कत करता है, तो उस स्थिति के दौरान भी आप उन इंजेक्शनों का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। वहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि आपका पशु जिस प्रकार से कहीं पर यदि चोट लग गई, यदि दो पशु आपसी में लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से यदि आपके पशु का सींग टूट गया, या कहीं पर यदि आपके पशु में जिस प्रकार से डिस्टोकिया कराया या टोर्सन कराने के उपरांत यदि आपके पशु में कहीं पर दर्द सूजन हो रहा है, तो भी आप उन इंजेक्शनों का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। कहने का मतलब है कि यदि आपके पशु में कहीं पर दर्द है, सूजन है और फीवर है, तो तीनों इंजेक्शनों का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। अब आपको मैं बताऊंगा कि तीनों इंजेक्शनों का अलग अलग क्या काम है, कौन से वो इंजेक्शन है जो इन पशुओं में प्रयोग किए जाते हैं। देखो, जो आपको मेरी टेबल के ऊपर दिख रहे हैं जो इंजेक्शन, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं जो है मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल साल्ट का इंजेक्शन जो मिलोनेक्स आता है, क्योंकि जिसके अंदर मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल हो, ये इंजेक्शन आपने के पशुओं में किसी तरह से टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इसका प्रयोग किया जाता है, बुखार आ जाती है तो प्रयोग किया जाता है, या अदर यदि आपके पशु में कोई दिक्कत हो जाती है तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशु में करवा सकते हैं। इसकी डोज होती है लार्ज एनिमल्स में 15 ml से लेकर के 20 ml ओनली ऑन इंट्रा मस्कुलर, मीडियम साइज़ के पशुओं में 10 ml, छोटे में 3 से 5 ml इसका प्रयोग किया जाता है। रही बात जो ये इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन प्रेगनेंसी सेफ भी है, लेकिन इस इंजेक्शन का भी विथड्रॉल पीरियड है। जैसे दूध देने वाले पशुओं को लगाया जाता है तो 7 दिन तक ध्यान रखा जाता है, मीट वालों का 28 दिन तक इसका ध्यान रखा जाता है। ध्यान का मतलब खाया नहीं जाता, दूध को आप गर्म करके खा सकते हैं। इस इंजेक्शन में पर ml में मिलोक्सिकेम 5 mg और पैरासीटामोल आता है 150 mg। और इसके बारे में और भी पूरी जानकारी लेनी है तो मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। लेकिन ये वेटरनरी का टॉप में 3 में ये इंजेक्शन आता है। इसी के साथ साथ नीमूस्लाइड, मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल में कोई सी कंपनी का हो, साल्ट यही होना चाहिए। इसी तरह से नीमूस्लाइड एंड पैरासीटामोल जो कि वेटरनरी का एक प्रमुख साल्ट का इंजेक्शन है। नीमूस्लाइड एंड पैरासीटामोल कोई भी हो, किसी भी कंपनी हो, जिस प्रकार से मैं यूज़ में लेता हूँ स्टर का, तो इसी तरह से अदर कंपनी के भी हैं जो अच्छे ब्रांड के हैं, उनमें आप प्रयोग कर सकते हैं। जिसमें पर ml के अंदर का नीमूस्लाइड आता है 100 mg और पैरासीटामोल आता है 150 mg। ये इंजेक्शन भी यदि आपके पशु में दर्द, सूजन, बुखार, टेम्परेचर बढ़ गया है, कहीं पर चोट लग गई, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई, सूजन आ गई, पशु की सूजन जा नहीं रही है, या यदि आपका पशु का जो टेम्परेचर बहुत अचानक हाई हो गया है, तो इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। डोज वही है जो लार्ज एनिमल्स में 15 से 20 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर, मीडियम में 10 ml, छोटों में 3 से 5 ml इसका। रही बात, लेकिन ये इंजेक्शन प्रेग्नेंट पशुओं में इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हालांकि लास्ट ट्राइमेस्टर में तो इसका भूलकर भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि भूलवंश में यदि एक डोज लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगातार आप इस इंजेक्शन का प्रयोग जैसे 3 से 4 दिन आप कंटिन्यूटी इस इंजेक्शन का प्रयोग प्रेग्नेंट पशुओं में नहीं कर सकते, वरना आपके पशु में कई दिक्कत हो सकती है। जिस तरह से यदि आपके पशु का प्लेसेंटा शरीर के अंदर गल सकता है,
ये इंजेक्शन लगाने के बाद में कई बार पशु जे नहीं डाल पाते, अंदर ही अंदर गल जाती है, और कई बार पशुओं को ज़्यादा डोज लगाने पर, लगातार कंटिन्यूटी प्रयोग करने पर अबॉर्शन भी हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो निमोस्लाइड होता है, तो निमोस्लाइड को प्रेगनेंसी अनसेफ माना जाता है। इसलिए इस कंपनी का या अदर किसी भी कंपनी का हो जिसमें साल्ट यही होना चाहिए, तो ये इंजेक्शन भी टॉप 3 एनाल्जेसिक एंटी इन्फ्लामेटरी वेटरनरी में इंजेक्शन आते हैं, और इन इंजेक्शनों का प्रयोग सबसे ज़्यादा वेटरनरी फील्ड के अंदर किया जाता है। तो ये इंजेक्शन तो 3 तो इंजेक्शन होने ही होने चाहिए। और इस निमोस्लाइड पैरासीटामोल की पूरी जानकारी लेनी है तो मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी है, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। इसी तरह से आता है फ्लूनिक्सिन मेग्लोमाइन साल्ट का, यानी फ्लूनिक्सिन मेग्लोमाइन साल्ट का इंजेक्शन हो, कोई भी हो, किसी भी कंपनी का हो, इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। ये यदि आपके पशु में किसी भी तरह के जो मेस्टाइटिस हो जाए उनमें भी प्रयोग किया जाता है। हालांकि तीनों इंजेक्शनों का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसका बेटर रिजल्ट मिलता है मेस्टाइटिस में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, जैसे निमोनिया है, मेट्राइटिस के अंदर भी गर्भाशय में सूजन आ जाए तो भी इसका प्रयोग किया जाता है। यदि इसी तरह से यदि आपके पशु में अदर जो एंडोटोक्सीमिया है, सेप्टिसीमिया है, या यदि आपके पशु में कोई वायरल इन्फेक्शन यदि आपके पशु में हो गया है, उसकी वजह से यदि कोई सूजन आ गई, यानी बेस्ट एनाल्जेसिक के तौर पर आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। ये एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीपायरेटिक के तौर पर काम करता है। पायरेक्सिया में भी ये आपके पशु में काम करता है। ये लगभग सभी तरह के पशुओं में ये इंजेक्शन लगाया जाता है, और ये इंजेक्शन प्रेगनेंसी सेफ भी होता है। इस इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी लेनी है, मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है प्रेग्नेंट पशुओं की। इसकी डोज होती है 1 से 2 ml पर 45 kg बॉडी वेट, यानी जिन पशुओं का बॉडी वेट 400 kg है तो इसे आप 10 ml से लेकर के 20 ml तक आप इंट्रामस्कुलर व आई स्लो इंट्रावीनस भी आप प्रयोग कर सकते हैं। घोड़ों के अंदर जिस प्रकार से कोली की शिकायत होती है हॉर्स के अंदर, तो आप इसे इंट्रावीनस के तौर पर आप प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। कोली के अंदर भी इस इंजेक्शन, यानी पेट दर्द के अंदर भी इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। और ये इंजेक्शन वैसे पशुओं के लिए सेफ भी रहता है, नहीं आपके पशु का ये दूध जलाता है। लेकिन जिस तरह से यदि आपके पशु में कई रोगों के अंदर इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता, जिस प्रकार से यदि आपके पशु में ब्लीडिंग हो रही है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन की शिकायत यदि आपके पशु में है, या यदि अदर जो दिक्कत यदि आपके पशु में ब्लीडिंग से संबंधित कोई दिक्कत हो गई है, तो उस स्थिति में आप इस इंजेक्शन का प्रयोग, जैसे स्ट्रेस साइकिल में यदि आपका पशु ब्लड डाल रहा है, तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग भूल कर भी नहीं करना चाहिए। विथड्रॉल पीरियड वही है जो अन्य इंजेक्शनों का होता है। कहने का मतलब है कि ये तीनों, हालांकि फ्लूनिक्सिन में ये विरबेक का है, यदि आपके पास अदर जो अच्छी कंपनी का मिले तो उनका भी प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं अपने पशु चिकित्सक के द्वारा। कहने का मतलब है कि जो ये तीनों तरह के इंजेक्शन है, मिलोक्सिकेम पैरासीटामोल, निमोस्लाइड एंड पैरासीटामोल, फ्लूनिक्सिन मेग्लोमाइन, ये तीनों तरह के साल्ट के इंजेक्शन टॉप 3 वेटरनरी के अंदर आते हैं और सबसे अच्छे इंजेक्शन आते हैं, और लगभग बीमारियों में इन इंजेक्शनों का प्रयोग किया जाता है। ये वीडियो जितना हो सकता है आप पशुपालक के वेटरनरी असिस्टेंट हैं उनके साथ शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो ऐसी समय समय पर आपको मिलती रहेंगी। इसी तरह से आपको अदर इंजेक्शन के बारे में भी इस चैनल पर जानकारी आपको आने वाले समय मिल जाएगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।